नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, ये जुड़ती है एक खास विशेष चर्चा में रहने वाली जनजाति से, जो इस समय पूरी तरह से न्यूज में बनी हुई है। जनजाति का नाम है रामनामी जनजाति। क्यों चर्चा में है? तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने अपना जो प्रोटोकॉल है वो इस समुदाय के 2 सदस्यों के लिए तोड़ा है। क्यों तोड़ा है? तो छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस के अवसर पे देखें तो प्रधानमंत्री ने अपना जो प्रोटोकॉल है वो तोड़कर रामनामी समुदाय के 2 जो सदस्य हैं उनके पारंपरिक जो मोर पंख मुकुट है वो पहनाने की इजाजत दी। और इस दौरान जो प्रोटोकॉल टूटा, इस कारण से ये जो जनजाति है ये चर्चा में आ चुकी। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी जनजाति की उत्पत्ति के बारे में, क्योंकि विशेष ये हो जाता है कि ये जो जनजाति है ये जाति आधारित जो भेदभाव है उसके विरोध में एक भक्ति आंदोलन के रूप में इसका जन्म हुआ था। तो ये जो जनजाति है आखिर कहाँ से बिलोंग करती है, इसकी अपनी विशेषता क्या है, अपनी पहचान क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्यों हुई है, इन सारे विषयों पर आज एक एक करके संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर रामनामी जो जनजाति है ये क्यों चर्चा में है। चर्चा में हमने पहले ही बता दिया कि ये जो जनजाति है ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या है कि छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पे देखें तो जो रजत जयंती समारोह था उस समारोह में अपना जो प्रोटोकॉल है वो तोड़कर रामनामी समुदाय के 2 मेंबर्स को ये इजाजत दी कि वो अपने पारंपरिक जो मोर पंख मुकुट है वो प्रधानमंत्री को पहना सके। और ये खास बात से इसलिए भी चर्चा में क्योंकि ये जो कदम है ये एक सामाजिक सांस्कृतिक समावेश और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है उसके प्रतीक के तौर पे ये देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ये जो इजाज़त दी, ये जो प्रोटोकॉल तोड़ने की बात आई, इस कारण से देखें तो ये पूरी जो जनजाति है ये इस समय खास तौर पे चर्चा में है। तो इसके बारे में बेसिक जानकारी हम लेंगे कि आखिर ये जनजाति है क्या और क्यों इस समय चर्चा में है। तो देखिए, रामनामी जो जनजाति है ये भारत के छत्तीसगढ़ का एक बड़ा ही अनोखी जो जनजाति है उस रूप में जानी जाती है और एक अनोखे संप्रदाय से जुड़ी हुई है। सबसे इनकी विशेष जो पहचान होती है कि ये अपने शरीर और चेहरे पर राम नाम का क्या करते हैं, टैटू गुदवाते हैं। अब क्यों गुदवाते हैं उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले इनके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे क्योंकि ये जो एक अनोखी जो समुदाय है, रामनामी जो समुदाय है, इसकी अगर बात करें तो ये जो समुदाय है या इस समुदाय को आस्था का जो जीवंत अवतार है उस रूप में वर्तमान में देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? तो जो राम नाम है, जो भगवान राम का नाम है, वो नाम जपना इनका क्या है, मूल धर्म है। और राम भक्ति यानी भगवान राम के प्रति जो एक समर्पण भाव है वो ही क्या है, इनका कर्म है। तो ये जो रामनामी समुदाय है इसका प्रत्येक जो व्यक्ति है ये समर्पण, तपस्या, अटूट जो भक्ति है उसके प्रतीक के रूप में अपने शरीर पर क्या करते हैं कि राम नाम अंकित करवाते हैं। और इसी कारण से कह सकते हैं कि इनका जो संबंध है वो क्या है, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का जो जांजगीर चांपा जो डिस्ट्रिक्ट है या बलौदा जो क्षेत्र है, रायगढ़ जो क्षेत्र है, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहीं ये मूल रूप से जनजाति इस समय वहां पर लोकेट होती है। पहचान की बात करें तो इनके शरीर पर पहले हमने बताया कि शरीर, चेहरे, वस्त्र पर क्या है कि ये राम नाम टैटू गुदवाते हैं, अंकित करते हैं। और इनका जो मूल विश्वास है वो क्या है, राम नाम में है, यानी राम नाम ही क्या है, इनका सबसे महत्वपूर्ण धर्म माना जाता है और राम की भक्ति करना ही क्या है, इनका कर्म है। तो ये जो समुदाय है ये निर्गुण जो राम भक्ति है उसको मानता है। तुलसीदास की जो परंपरा है उससे ये कहीं ना कहीं प्रेरित है। और सफेद जो वस्त्र ये पहनते हैं उसके ऊपर भी आप देखेंगे तो राम नाम जो है वो अंकित होता है। मोर के पंख का जो मुकुट है वो ये धारण करते हैं। नृत्य, गीत, संगीत से विशेष इनका लगाव है। अगर इस समुदाय की अगर उत्पत्ति की एक जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसकी अगर हम चर्चा करें तो देखिए, उत्पत्ति कब हुई तो 19वीं शताब्दी में जाति आधारित जो भेदभाव है उसके उन्मूलन, उसके विरोध स्वरूप ही भक्ति आंदोलन के रूप में रामनामी जो जनजाति है इसका उद्भव हुआ। संस्थापक कौन थे? तो परशुराम जो भारद्वाज है, जो एक निम्न जाति से बिलोंग करते थे, कृषक परिवार से थे, उन्होंने ही
इसकी संस्था एक तरह से स्थापना की थी और उन्होंने मंदिरों में जो प्रवेश वर्जित था निम्न जातियों का या जो भेदभाव के आधार पर इस तरह की बातें होती थी, उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि यदि मंदिर में राम नहीं है, उन्हें राम मंदिरों में जाने से अगर रोका जाता है यानी राम उन्हें नहीं मिलते हैं तो वो अपने शरीर को ही क्या बना लेंगे, मंदिर बना लेंगे जहां पर राम विद्यमान होंगे। और इसी कारण से देखेंगे तो एक तरह से ये अपने शरीर पे, अपने चेहरे पे, अपने वस्त्र पे, सभी जगह पे क्या करते हैं, राम नाम टैटू गुदवा लेते हैं। रामनामी जो समाज है ये एक तरह से देखें तो एक आंदोलन है। पहले हमने बताया कि 19वीं शताब्दी में खास तौर पे इसका उद्भव हुआ, या फिर कह सकते हैं वर्तमान में जो मध्य उत्तरी जो छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहां पर इसका प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलेगा। तो भारत में जो भी जाति व्यवस्था है उसके खिलाफ शांतिपूर्ण कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध है उस रूप में इस समुदाय का उद्भव हुआ था, जिसके कारण देखें तो इनमें कई सारे जो लोग हैं उन लोगों को मंदिरों में प्रवेश से क्या किया गया, वंचित किया गया। और उसी के खिलाफ, उसी के विरोध में इन्होंने इस समुदाय को क्या किया, अपनाया और इसकी उत्पत्ति भी हुई। क्योंकि लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार देखें तो शुरुआती में जो निम्न जाति हैं या निम्न जाति के जो बटाईदार हैं उनके जो बेटे परशुराम जो भारद्वाज हैं उन्होंने ही क्या की थी, इस समुदाय की, इस जनजाति की, इस सोच की, इस संप्रदाय की स्थापना की थी। 100 वर्ष से भी अधिक समय पहले इस संप्रदाय में देखें तो अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, अपने कपड़े पर, अपने वस्त्र पे राम नाम गुदवाने का एक निर्णय लिया था। बड़ा निर्णय था ताकि ये दर्शाया जा सके कि राम या जो भी ईश्वर हैं जिन्हें ये सर्वव्यापी मानते हैं वो क्या है, वो हर जगह है। ऐसा नहीं है कि उन्हें ये मंदिरों में ही केवल मिलेंगे जहां पर इनके जाने पर पाबंदी थी। और इसी क्रम में ये जो संप्रदाय है ये काफी पॉपुलर हुआ, काफी चर्चित हुआ। अगर बात करें इस संप्रदाय की तो 1910 में ये कहा जाता है कि रामनामी जो समाज है इसको इस अनूठी प्रथा के खिलाफ जो उच्च जातियां हैं, उन जातियों के जो हिंदू समूह हैं उनके द्वारा अदालत तक पहुंचा दिया गया, अदालत ले जाया गया। उन्होंने इसके संदर्भ में बकायदा इनके ऊपर मुकदमा किया, जहां पर इस संप्रदाय ने ये जो इनके खिलाफ मुकदमा हुआ था उसे जीत लिया और फिर अपने शरीर वस्त्र की जगह पर इन्होंने राम नाम जो है वो अंकित करने का जो अधिकार है वो भी प्राप्त कर लिया। तो राम नामी किसी भी रूप में राम की पूजा करने में क्या करते हैं, ये विश्वास करते हैं, चाहे वो भगवा वस्त्र हो या फिर मुड़ा हुआ सिर हो या इस तरह के किसी भी कलर का वस्त्र हो। तो इस तरह की जो एक परंपरा है वो इनसे जुड़ती है। और सबसे खास बात है कि ये जो समुदाय है इसमें वे लैंगिक समानता को क्या करते हैं, प्राथमिकता देते हैं। और दूसरी बात कि अपने सिर पर आप देखेंगे जो घुंघरू है, घुंघरू और मोर के पंख का बना हुआ जो मुकुट है ये विशेष तौर पे क्या करते हैं, ये पहनते हैं। और इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि राम नाम अंकित है। तो छत्तीसगढ़ में जो घुंघरू नृत्य है, भजन जो एक प्रदर्शन करने की जो कला है वो महत्वपूर्ण होती है और उसमें इनकी भूमिका अहम हो जाती है। इनके सफ़ेद कलर के, वाइट कलर के जो परिधान है उन परिधान भी उस पर देखें तो राम नाम जो है वो अंकित होता है, उससे ये सुशोभित होता है। जबकि उनके सिर पर जो मोर पंख है एक तरह से देखें तो एक समृद्ध जो पौराणिक रूप है उस रूप में ये यहाँ पर उल्लेखित देखने को मिलता है। एक समय इनकी जो जनसंख्या थी वो बताई जाती है कि 6 लाख से भी अधिक हो चुकी थी, लेकिन अब ये जो जनसंख्या है ये काफ़ी कम हो चुकी है। वर्तमान में इनकी जो जनसंख्या है इस समुदाय के जो फॉलोअर्स हैं, इनको मानने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या पहले से काफ़ी कम हुई है। और वर्तमान में देखेंगे तो ये कहा जाता है कि जो जनसंख्या है वो 20 लाख है और मूल रूप से जो अब जनसंख्या है वो लगातार गिर रही है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो इस संप्रदाय के संदर्भ में देखने को मिली है। सामाजिक और सांस्कृतिक अगर महत्व की बात करें कि जो रामनामी समुदाय है तो कई सारे इसके पक्ष हो सकते हैं। जैसे सामाजिक विद्रोह की बात करें तो जाति विभाजन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन के संदर्भ में रामनामी जो जनजाति है उसका उद्भव हुआ, जो समानता और आत्मसम्मान का कहीं ना कहीं एक तरह से प्रतीक मानी जाती है। भक्ति परंपरा की बात करें तो निर्गुण राम की जो उपासना है, कर्म, तप और भक्ति को जीवन के मार्ग के रूप में अपनाने के तौर पे ये संप्रदाय देखता है। लैंगिक समानता की बात करें तो महिलाओं को समान जो धार्मिक अधिकार है, जो भूमिका है वो प्रदान करता है। लोक संस्कृति की बात करें तो मोर पंख, मुकुट, भजन, घुंघरू नृत्य और रामनामी जो जत्रा है उनका सांस्कृतिक उत्सव माना जाता है। जनसंख्या में लगातार, पहले हमने बताया कि कमी आ रही है, इसके जो फॉलोअर्स हैं उनकी संख्या लगातार घट रही है।
तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि रामनामी जो आंदोलन है ये भारतीय समाज, इंडियन जो सोसाइटी है उसके समावेश, उसके अहिंसक प्रतिशोध या प्रतिरोध या आध्यात्मिक जो समानता है उसका एक वर्तमान में क्या है एकदम से जीवंत उदाहरण है। और ये उदाहरण बताता है कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के जीने का क्या हो सकता है, एक पद्धति, एक तरीका हो सकता है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी के व्यवहार से भी ये चीजें यहाँ पर परिलक्षित हुई हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया बेसिक तौर पे कि रामनामी जो जनजाति है जो खास तौर पे प्रधानमंत्री के द्वारा प्रोटोकॉल तोड़ने के संदर्भ में चर्चा में आ चुकी है। आखिर ये है क्या, इनकी उत्पत्ति किस संदर्भ में हुई है, जाति आधारित भेदभाव के विरोध में ये क्यों अहम हो जाती है, कहाँ से ये संदर्भित है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, और इनसे जुड़ी भी जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी हमने चर्चा की। अब इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। रामनामी जो संप्रदाय है ये किस राज्य से बिलोंग करता है, संबंधित है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर बिहार? तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा स्पेशल सेल संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आप देखेंगे तो पीसीएस जो फाउंडेशन कोर्स हैं, पीटी और मेंस के जो भी कोर्स हैं यूपी पीसीएस के या फिर बीपीएससी के, इन पर विशेष डिस्काउंट दिया जा रहा है। मोर देन 60 to 75% की जो छूट है वो दी जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो छूट है ये 6 नवंबर 2025 तक क्या है, ये वैलिड है। इसके अलावा अगर कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके भी संदर्भित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज रामनामी संप्रदाय जनजाति के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।